मैं एस्ट्रोलॉजर सोनिया मोदी। आज हम बात करेंगे श्रापित दोष की, जो कि कॉम्बिनेशन बनने वाला है राहु और शनि की युति से, जिसका ट्रांजिट होने वाला है मीन राशि में। इसके अलग अलग इफेक्ट जानने के लिए मिलेंगे। ये 3 महीने के लिए बनने वाला है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई। 29 मार्च 2025 यानी कि जब भी ये पापी ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये शुरू होने से पहले और शुरू अंत तक में भी ये अपने साइड इफेक्ट देता है। अब इसमें जानना यह जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में पहले से ही राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इनकी युति बनती है, तो वो तो ऑलरेडी एक्टिव हो ही जाएंगे। यानी कि जो श्रापित दोष है वो अब एक्टिव होने वाला है आपकी कुंडली में। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो मुझे डीएम करके जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में ये दोष कहाँ पर बना हुआ है और कौन से घर में बना हुआ है, क्योंकि ये दोष, ये कर्स किसी श्राप दोष को निर्मित कर रहा है। आपको किसी भी जन्म में अगर कोई श्राप मिला था तो ये इस वक्त एक्टिव होने वाला है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लगभग हर एक कुंडली में फिलहाल के लिए बनने वाला है। जिनका ऑलरेडी कुंडली में है ये श्रापित दोष, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन, वो तो बन ही जाएगा, एक्टिव हो ही जाएगा। लेकिन इस वक्त ट्रांजिट में हर एक की कुंडली में निर्मित होने वाला है। ये जानने की बात है कि इस वक्त हर एक के अलग अलग घर में, कुंडली के अलग अलग घर होते हैं, 12 घर होते हैं हमारे, हर एक के अलग अलग घर में अलग अलग प्रभाव बनेंगे। यानी कि इस वक्त आपकी कुंडली में ट्रांजिट में कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसका प्रभाव आपको उसी वक्त ही बताएंगे और उसी वक्त ही देखने के लिए मिल जाएगा कि अचानक से या तो बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है या बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये जिस तरह से हमारे 12 घर होते हैं अलग अलग जगह पर बैठ करके, वो भाव जब बनाएगा तो वो दोष, जब श्रापित दोष निर्मित होगा, उसका इफेक्ट आपको उसी तरह से देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये जो समय निर्मित रहेगा श्रापित दोष का, इस समय में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उन सब की कुंडली में श्रापित दोष बनने वाला है, ऑटोमेटिकली बनने वाला है। यानी कि देखो, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन कुंडली में ये श्रापित दोष उनके बन ही जाएगा। अब जो लोग देखो किसी जन्म के उसमें पैदा हुए हैं और जिनकी कुंडली में श्रापित दोष पहले से बन रहा है, यानी कि वो कोई कर्ज या श्राप तो लेके आए हुए हैं, लेकिन ये बच्चे इस वक्त जब ये श्राप दोष बनने वाला है, तो जो भी बच्चे इसमें पैदा होंगे वो श्राप दोष लेकर के ही पैदा होने वाले हैं। उनकी कुंडली में नेचुरली वो बनता हुआ ही आने वाला है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अगर शुभ है, शुभ स्थान पे बैठा हुआ है, तो आपके धन लाभ के स्रोत भी खोल सकता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। शनि का जो स्वभाव है वो है डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कर्मा को रिप्रेजेंट करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, ठीक है। राहु वही इल्यूजन देता है, शॉर्टकट देता है, अनफुलफिलमेंट डिजायर्स को पूरा करने के लिए इच्छा देता है, यानी कि वो आपको फोर्स करेगा कि किसी भी तरह से ये चीज करे। राहु और इसका कॉम्बिनेशन एक इस तरह के फ्रस्ट्रेशन को, आपको अग्रेशन आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गोल अचीवमेंट में डिलेज आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि शनि बोलता है आराम से काम करो, डिसिप्लिन से काम करो, राहु बोलता है शॉर्टकट। ये इल्यूजन और डिल्यूजन वही जो फॉर्म होने वाला है, श्रापित दोष जो ये फॉर्म होने वाला है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने के लिए मिल जाएगा आपकी कुंडली में, जिस स्थान पर ये बन रहा होगा। इस वक्त में आपको अपने गुस्से पर और डिसीजन मेकिंग पावर पर कंट्रोल रखना है, राइट। और इसमें साथ के साथ मैं आपको ये और बता दूं कि जहां पर आपके ट्रांजिट, जैसे कि लग्न में कैसे जानेंगे हम कि अगर ये ट्रांजिट आपके लग्न में आया, अगर आपकी बाय डिफॉल्ट ही कुंडली में पहले से ही शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, तो देखो आपका श्राप तो एक्टिव होने वाला है। लेकिन अगर ये ट्रांजिट में आया है तो अलग अलग घर के अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ेंगे, आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। लग्न कुंडली के हिसाब से अगर यहाँ पर आ गए तो आपको क्या देगा, टेंशन देगा, इल्यूजन देगा, अग्रेशन दे देगा। आपकी अचानक से पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब आपको लगेगा कि अरे मैं तो ऐसे हूं ही नहीं, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, या फिर हम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो अचानक से एक स्प्लिट पर्सनालिटी वाला आपको पर्सन बनाएगा, जो कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं शॉर्टकट क्यों मार रहा हूँ, राइट। इस तरह की प्रॉब्लम आपके लग्न में अगर राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तो इस तरह की आपको चीजें देखने के लिए साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि अगर आपके ये सेकंड हाउस में बनता है, जो कि पैसा, परिवार और वाणी को दिखाता है, और अगर सेकंड हाउस में और शनि और राहु आपकी कुंडली में अच्छे उस पे बैठे हुए हैं, तो ये अचानक से लाभ भी दे सकते हैं, आपके बैंक हाउस को भर भी सकते हैं। लेकिन अगर यही गलत उसमें बैठे हुए हैं तो आपके बैंक पे कैची चलने वाली, आप ध्यान रखना, किसी तरह का बड़ा लॉस उठा सकते हो। तो बहुत सोच समझ के पैसों को कहीं पे भी लगाना। आपका आपके ऊपर कंट्रोल रहते हुए भी कंट्रोल नहीं है, ये एक दोष बनाना, ये दोष बनना यहाँ पर ये दिखाता है कि आप जो बोल रहे हो वो आप खुद नहीं सोच पाओगे कि ये किस तरह से बोल दिया गया। वाणी पे कंट्रोल करना, परिवार के साथ में एक संयमता बनाना, यहाँ पर आपको ये काम बहुत ही सोच समझ के करने हैं। इसी तरह से
अलग अलग हाउस के अलग अलग इफेक्ट है। तीसरे घर का अलग प्रभाव पड़ेगा, चौथे, पांचवें, छठे घर का अलग, सातवां यानी कि हमारे पार्टनर के साथ में, हमारे जीवन साथी के साथ में किस तरह का रहेगा वो अलग प्रभाव रहेगा। हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सबके अलग अलग प्रभाव है। आपकी कुंडली में ये कहाँ बन रहा है आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइए, ताकि मैं उसको एनालाइज करके बता सकूं कि इस वक्त आपको उपाय क्या करने चाहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने तक ना रखिए, इसको साझा जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।